ठीक है, क्या चल रहा है दोस्तों? हम भारत के बारे में एक और वीडियो बना रहे हैं और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि भारत में कोई मार्शल आर्ट्स है। मुझे लगता है कि वहाँ है। तो चलिए भारतीय मार्शल आर्ट्स के बारे में वो सब कुछ जानते हैं जो हमें जानना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम भारत के भारतीय मार्शल आर्ट्स के बारे में सीख रहे हैं। भारतीय मार्शल आर्ट्स से कौन-कौन सी परंपराएं जुड़ी हुई हैं? भारतीय मार्शल आर्ट्स से जुड़ी मुख्य परंपराओं में वेदों में वर्णित और अग्नि पुराण में विस्तार से बताई गई धनुर्वेद शामिल है, जो तीरंदाजी और युद्ध कौशल के लिए जानी जाती है। कुश्ती या मल्ल युद्ध वैदिक काल की सबसे पुरानी बिना हथियारों वाली शैली है, जो आगे चलकर पहलवानी में विकसित हुई। प्रमुख क्षेत्रीय शैलियों में केरल की कलारीपयट्टू है, जो युद्ध, उपचार, योग और कथकली जैसे नृत्य को मिलाकर एक अनूठा रूप बनाती है। तमिलनाडु की सिलंबम लाठी लड़ाई, पंजाब की सिख परंपरा से गटका, जिसमें तलवार और लाठी का अभ्यास किया जाता है, और मणिपुर की थांगता, जिसमें तलवार और भाले का उपयोग होता है। इन कलाओं की जड़ें हिंदू महाकाव्यों जैसे महाभारत और रामायण में गहराई से जुड़ी हैं, जिनमें योद्धाओं और युद्धों का वर्णन है। साथ ही योग, आयुर्वेद के मर्म बिंदुओं और तांत्रिक विचारों जैसे चक्र और प्राण की अवधारणाएं भी शामिल हैं। इनका प्रभाव सांस्कृतिक प्रसार के माध्यम से दक्षिण पूर्वी एशियाई मार्शल आर्ट्स पर भी पड़ा है। क्या आप इनमें से किसी एक के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे, जैसे कलारीपेट्टू? हाँ, वो वाक़ई दिलचस्प है। तो जब मैं भारतीय के बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में क्या आता है जानते हैं? मार्शल आर्ट्स की बात करें तो एक लड़की है, वह भारत से है और उसका एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है अनकट ऑफिशियल। क्या आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? वो किस तरह की मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेती है? माफ कीजिए, वह चैनल नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। हो सकता है वह कोई छोटा क्रिएटर हो या शायद नाम थोड़ा अलग हो। हालांकि यूट्यूब पर कई भारतीय महिलाएं कलारीपयट्टू या सलाम बॉम्ब की ट्रेनिंग देती और सिखाती हैं। महिला प्रैक्टिशनर्स के लिए ये सबसे बड़े नाम हैं। आप किसके बारे में सोच रहे हैं? उसका चैनल नाम या किसी वीडियो का टाइटल फिर से बता दें, मैं देख लूंगा। हाँ, मैं अभी जल्दी से सर्च कर लेता हूँ। बिल्कुल, आराम से देखिए। जब भी आप तैयार हों, मुझे बता दीजिए कि आपने क्या पाया। उसे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। रुकिए 1 सेकंड, मैं उसका इंस्टाग्राम ढूँढता हूँ। देखते हैं यहाँ। ओह! माफ़ कीजिए, अनफिट। मुझे लगता है कि ये अनफिट ऑफिशियल है। क्या ये सही है? हाँ, हाँ, वह श्रद्धा रंगार हैं, जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर अनफिट अ फिट ऑफिशियल से हैं। वह मुख्य रूप से एक किकबॉक्सर हैं। वह किकबॉक्सिंग में शीर्ष रैंक की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी हैं, जिन्होंने यूट्यूब से खुद ही सीखा है और बड़े मेडल जीते हैं। उसने बचपन में ताइक्वांडो से शुरुआत की थी और साथ ही एमएमए, कराटे, ब्राज़ीलियन जिऊ-जित्सु में भी ट्रेनिंग ली है और यहाँ तक कि कुछ कलारी-पयट्टू भी सीखा है। उसके चैनल पर इन सबको मिलाकर बनाए गए ट्यूटोरियल्स भरे हुए हैं। काफ़ी प्रेरणादायक कहानी है ना? हाँ, वो वाक़ई कमाल की है। तुमने कहा कि उसने किकबॉक्सिंग खुद से सीखी है, लेकिन बाकी चीज़ों में उसे ट्रेनिंग मिली थी, सही है? हाँ, बिल्कुल सही। उसे बचपन में ताइक्वांडो की औपचारिक ट्रेनिंग मिली थी। उसकी किकिंग तकनीक वहीं से आई है। किकबॉक्सिंग के लिए उसने खुद ही यूट्यूब वीडियो देखकर सीखा, कड़ी मेहनत की और आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला भी किया। बाकी चीजें जैसे कराटे, बीजेजे और कलारीपेट्टू उसने बाद में औपचारिक ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स के जरिए सीखी। ओह! ये तो बढ़िया है। हाँ, तो जान लो मैंने भी किकबॉक्सिंग थोड़ी बहुत खुद से ही वीडियो देखकर सीखी है। ये तो कमाल है। खुद से किकबॉक्सिंग सीखना वाकई बहुत अनुशासन मांगता है। तुम इसे कब से कर रहे हो? और अभी तुम किस पर काम कर रहे हो? तो मैं अभी इस पर काम भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़े समय के लिए लगभग 6 महीने तक मैंने इसे अच्छे से किया था। मुझे सच में बहुत मज़ा आया था। हमने तो मेरे किकबॉक्सिंग वर्कआउट्स की लाइव स्ट्रीम भी की थी। और फिर जब मैं बच्चा था तो मैंने ताइक्वांडो की भी ट्रेनिंग ली थी, थोड़ी बहुत। ओह बढ़िया, तुम्हारे पास वो है। कूल। तो तुम्हारा ताइक्वांडो में थोड़ा बैकग्राउंड है, भले ही वो थोड़े समय के लिए था। ये दिलचस्प है। ऐसा क्या था जिसने तुम्हें उन खुद से सीखे सेशंस के जरिए फिर से किकबॉक्सिंग शुरू करने के लिए प्रेरित किया? बस फिट रहने के लिए। मुझे बॉक्सिंग करना अच्छा लगता है। मैं हमेशा शैडो बॉक्सिंग वगैरह करता रहता हूँ और किक बॉक्सिंग वाकई में मुझे बहुत आकर्षित करती है और मैं ब्राजीलियन जिऊ-जित्सु की ट्रेनिंग लेने में भी रुचि रखता हूँ। ये एक शानदार कॉम्बिनेशन है। शैडो बॉक्सिंग तेज बने रहने का बहुत मजेदार तरीका है और ब्राजीलियन जिऊ-जित्सु इसे बहुत अच्छे से पूरा कर देगा। क्या तुम फिर से वे लाइव स्ट्रीम्स शुरू करने के बारे में सोच रहे हो या इस बार सिर्फ अपने लिए ट्रेनिंग करोगे? कहना मुश्किल है। ठीक है, पर्यटकों को भारतीय मार्शल आर्ट्स इतनी पसंद क्यों आती हैं? दिलचस्प सवाल है। भारतीय मार्शल आर्ट्स जैसे कलारीपयट्टू और सिलंबम के चारों ओर एक रहस्य का आभास है।
प्राचीन परंपराएं, प्रवाही गतियां और दार्शनिक गहराई जो पश्चिमी नजरिए से काफी अनोखी लगती हैं। साथ ही इन्हें फिल्मों और वेलनेस कल्चर से भी बढ़ावा मिला है, जहां लोग शारीरिक अभ्यास के साथ-साथ आध्यात्मिकता और अनुशासन के पहलू की ओर आकर्षित होते हैं। क्या आप यह इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपको खुद इनमें दिलचस्पी है या आपने यह ट्रेंड देखा है? हाँ, हम बस जिज्ञासु हैं, बस सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है। भारतीय मार्शल आर्ट्स के छुपे हुए रहस्य क्या हैं? भारतीय मार्शल आर्ट्स आयुर्वेद में वर्णित मर्म बिंदुओं या दक्षिणी परंपराओं में वर्मा बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये वे स्थान हैं जहां प्रहार या दबाव डालने से ऊर्जा प्रवाह बाधित हो सकता है, लकवा हो सकता है या यहां तक कि शरीर की आंतरिक घड़ी के समय के अनुसार मृत्यु भी हो सकती है। ये युद्ध कौशल को उपचार के साथ जोड़ते हैं। लड़ाई में इस्तेमाल होने वाला वही ज्ञान दबाव बिंदु चिकित्सा के माध्यम से चोटों या बीमारियों के इलाज में भी काम आता है। प्राचीन ग्रंथों जैसे अग्नि पुराण और धनुर्वेद में 108 मर्म बिंदुओं और उन्नत हथियारों का वर्णन है, जिनमें प्रारंभिक रासायनिक युद्ध की अवधारणाएं भी शामिल हैं। कुछ शैलियाँ विशेष रूप से केरल में प्रशिक्षण स्थल को पवित्र स्थान मानती हैं, जहां अनुष्ठान और दिव्यता से जुड़ाव होता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं किसी एक विशेष रहस्य जैसे मर्म बिंदु प्रणाली या आध्यात्मिक पक्ष में और गहराई से जाऊं? शायद आध्यात्मिक पक्ष। अधिकांश भारतीय मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षण को केवल युद्ध नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक साधना मानते हैं। आप प्रशिक्षण स्थल को प्रणाम करने, दीपक जलाने या प्रार्थना अर्पित करने जैसे अनुष्ठानों से शुरुआत करते हैं। इस स्थान को पवित्र माना जाता है। कलारी पयट्टू में गुरु को दिव्य स्वरूप के रूप में पूजा जाता है और इस कला को आत्मबोध का मार्ग माना जाता है, जिसमें शारीरिक गतिविधि, श्वास नियंत्रण और ध्यान को योग की तरह जोड़ा जाता है। कुछ शैलियों में तांत्रिक अवधारणाएं भी शामिल होती हैं, जहां ऊर्जा चैनलों, चक्रों और प्राण के साथ काम किया जाता है ताकि युद्ध शक्ति और आध्यात्मिक जागरूकता दोनों का विकास हो सके। अंतिम लक्ष्य सिर्फ लड़ाइयां जीतना नहीं है, ये खुद पर विजय पाना और किसी महान शक्ति से जुड़ना है। काफी गहरा है ना? क्या आप चाहते हैं कि मैं किसी विशेष अनुष्ठान या ऊर्जा अभ्यास के बारे में विस्तार से बताऊं जो वे उपयोग करते हैं? नहीं, चलिए अगले विषय पर चलते हैं। देखते हैं, भारतीय मार्शल आर्ट्स को भारत में अनूठा क्या बनाता है? तो जो इन्हें अलग बनाता है वह यह है कि ये भारतीय संस्कृति और दर्शन में गहराई से रचे बसे हैं। ये सिर्फ युद्ध प्रणालियां नहीं हैं, इन्हें माना जाता है आध्यात्मिक अभ्यास जो चक्रों और ऊर्जा प्रवाह जैसी अवधारणाओं से जुड़े होते हैं। ये आमतौर पर बल प्रयोग की बजाय गति की तरलता और मूवमेंट की किफायत पर जोर देते हैं, जो कि कराटे या बॉक्सिंग से काफी अलग है। और इन्हें सदियों से परिवारों और विशेष समुदायों के माध्यम से आगे बढ़ाया गया है। तो इसमें एक जीवित परंपरा का पहलू है जो वाकई खास है। आपको इनमें खास तौर पर क्या आकर्षित करता है? कुछ खास नहीं। ठीक है। भारतीय संस्कृति में भारतीय मार्शल आर्ट्स क्यों महत्वपूर्ण है? भारतीय मार्शल आर्ट्स भारतीय संस्कृति की आधारशिला है, जो शारीरिक प्रशिक्षण, आध्यात्मिक अनुशासन और हजारों साल पुरानी ऐतिहासिक योद्धा परंपराओं का मेल है। ये प्राचीन ग्रंथों जैसे वेदों और महाभारत, रामायण जैसे महाकाव्यों में भी दिखाई देते हैं, जहां परशुराम जैसे देवता और नायक महान योद्धा के रूप में दर्शाए गए हैं। सोचिए अर्जुन की धनुर्विद्या या भीम की कुश्ती। ये कलाएं सिर्फ युद्ध के लिए नहीं थीं। इन्होंने क्षत्रिय धर्म को आकार दिया, राजाओं को शिक्षित किया और यहाँ तक कि विवाह के लिए भी मार्शल प्रतियोगिताओं के माध्यम से जीवन साथी चुनने की परंपरा को प्रभावित किया। केरल की कलारी, पयट्टू जैसी विधाएं सीधे योग, आयुर्वेद और मंदिर की रस्मों से जुड़ी हुई हैं। यह एक समग्र पद्धति है जो ताकत और एकाग्रता बढ़ाने के साथ-साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी ठीक करती है। सलाम्बम, गतका और थांगता जैसी अन्य विधाएं क्षेत्रीय गर्व का प्रतीक हैं। त्योहारों, कथकली जैसे नृत्यों और वीरों का गुणगान करने वाले लोक गीतों में भी दिखाई देती हैं। कुल मिलाकर ये कलाएं दृढ़ता, नैतिक मूल्यों जैसे अपनी क्षमताओं का उपयोग केवल न्यायपूर्ण कारणों के लिए करना और भारत की समृद्ध विरासत का प्रतीक है, जिन्होंने उपनिवेशवाद के दौरान पहचान को संरक्षित किया और आज फिटनेस व प्रदर्शन कलाओं को प्रेरित कर रही हैं। ये इस बात का जीवंत प्रमाण है कि युद्ध कलाएं किसी समाज के मूल्यों, दर्शन और आत्मा को कैसे दर्शाती हैं। ठीक है। भारतीय युद्ध कलाओं के बारे में जानना वाकई दिलचस्प है। अगर आप लोगों के पास कुछ जोड़ने के लिए है या कोई टिप्पणी है तो नीचे कमेंट करें। मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं। और हाँ, मुझे वह लड़की देखना वाकई अच्छा लगता है। तो चैनल का नाम है अनफिट ओ फिट ऑफिशियल। मैं उसे यूट्यूब पर देखता हूँ और कभी कभी इंस्टाग्राम पर भी, और वह वाकई कमाल की है, तो आप भी उसे देख सकते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। अलविदा, मेरी म्यूजिक भी ज़रूर सुने। मेरे पास 2 कलाकार हैं, आउटला कंट्री आर्टिस्ट जिनका नाम ट्रेविस रेंस है और हमारे पास एक पॉप सिंगर है जिसका नाम लुल्ला भी है। कृपया उन्हें स्पॉटिफाई पर ज़रूर सुने। आपके समर्थन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और मेरी एट्सी शॉप्स भी ज़रूर देखें। हमारे पास वॉल ब्लूम स्टूडियोज है जहां आप कॉटेज कोड आर्ट के डिजिटल डाउनलोड्स ले सकते हैं और साथ ही कैनवस प्रिंट करवाकर अपने घर मंगवा सकते हैं। वॉल ब्लूम स्टूडियोज, क्या ये शॉप एट्सी पर है? और फिर हमारे पास ग्रैंड टूर प्रिंट कोड्स भी है जो मेरी ट्रैवल पोस्टर शॉप है जहां से आप ट्रैवल पोस्टर ले सकते हैं। हम मूल रूप से दुनिया भर के सभी प्रमुख स्थलों के पोस्टर बना रहे हैं, तो ग्रैंड टूर प्रिंट को जरूर देखें। आप सभी का आभार, लाइक जरूर करें। हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। अभी के लिए अलविदा, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप मेरा नया संगीत स्पॉटिफाई पर जाकर ज़रूर सुनें और मुझे वहाँ फॉलो करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मुझे फॉलो करना ना भूलें। मुझे नहीं पता